52 साल बाद कोई सरकार लगातार तीसरी बार यहां पर सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। चलो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। दिल्ली से संवाददाता अपराजिता श्री हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं। अपराजिता, किस तरह का माहौल देख पा रही हैं आप बीजेपी दफ्तर के बाहर? बिल्कुल राशि, सबसे पहले तो मैं आपको दिखाना चाहूंगी किस तरीके का यहाँ पर माहौल है। भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय का ये नजारा है। किस तरीके से यहाँ पर पार्टी वर्कर्स यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, काफी उत्साहित है कि किस तरीके से तीसरी बार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है। एक तरफ जहाँ एग्जिट पोल का रुझान कांग्रेस की तरफ दिखा था, वो भी पूर्ण बहुमत से ही जाने का आंकड़ा दिखा था। हालांकि अगर अब की हम बात करते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर बधाई दी कि किस तरीके से तीसरी बार हरियाणा में पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अब देखिए किस तरीके से यहाँ पे जितने पार्टी वर्कर्स है वो इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन का इंतजार कर रहे हैं और काफी उत्साहित है कि किस तरीके से हरियाणा में वापस से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और साथ ही देखिए बीजेपी हेडक्वार्टर की अगर मैं राष्ट्रीय बात करती हूँ तो यहाँ पर बड़ी संख्या में बीजेपी पार्टी वर्कर्स यहाँ पर पहुंचे, कार्यकर्ता पहुंचे हैं। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंच चुके हैं। इसके अलावा अनुराग ठाकुर पहुंचे हुए हैं, सांसद बालकृष्ण स्वराज पहुंच चुके हैं, मनोज तिवारी पहुंचे हुए हैं। मनोज तिवारी जिन्हें स्टार कैंपेनर बनाया गया था और सिर्फ इंतजार किया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। साथ ही अगर मैं बात करूँ तो युवा है सर, आप कितने उत्साहित है? हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है, कितने उत्साहित है आप? मैडम, ये तो सबको पहले से ही पता था कि भारतीय जनता पार्टी आने वाली है हरियाणा में, और आगे दिल्ली में, आगे झारखंड में, आगे महाराष्ट्र में। जिस तरीके से नरेंद्र मोदी की नीतियां हैं जनता कल्याण के लिए, वो नीतियां जनता को समझ में आ रही है और जनता अपना पूरा भरोसा नरेंद्र मोदी के साथ दिखा रही है। अब देखिए राष्ट्रीय एक और बहुत अहम चीज हो जाती है, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने से पहले विनोद तावरे पार्टी वर्कर्स को संबोधन कर रहे थे और उनके द्वारा कहा गया कि हरियाणा तो हो गया, अब बारी है दिल्ली की। यानी दिल्ली का भी अब बारी आ चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में आएगी। तो कहीं ना कहीं अब आने वाले दिल्ली के चुनाव है। देखिए जिस तरह सुन सकते हैं हम राष्ट्रीय की अभी से थोड़ी देर बाद हम सुन सकते हैं किस तरीके से वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी से थोड़ी देर बाद आते हुए नजर आएंगे। ठीक है, अपराजिता बने रहेगा हमारे साथ, तस्वीरें भी दिखाएंगे जब प्रधानमंत्री पहुंचेंगे उस वक्त की। फिलहाल 89 सीटों पर तो स्थिति साफ है। लोहारू सीट पर रिकाउंटिंग चल रही है, वहां पर भी क्या कुछ है उसे लेकर अपडेट ले लेते हैं। ताजा तरीन तस्वीरें भिवानी के हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड स्थित मुख्यालय के मतगणना केंद्र के बाहर की है। हालांकि पूरे प्रदेश की 89 सीटें घोषित की जा चुकी हैं, लेकिन लोहारू की सीट पर अभी भी लगातार मतगणना जारी है। ये तस्वीरें भिवानी स्थित हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड मुख्यालय की है, जहां पर अभी भी काफी गहमा गहमी चल रही है। और गहमा गहमी की वजह कोई और नहीं है, बल्कि वजह ये है कि यहाँ से राजवीर सिंह फरटिया को विजयी घोषित किया गया था, लेकिन उस पर आपत्ति दर्ज करवाई गई थी ओपोनेंट के द्वारा, यानी बीजेपी कैंडिडेट और पूर्व वित्त मंत्री जयप्रकाश दलाल के द्वारा। उसके बाद रिकाउंटिंग करवाई जा रही है। 15 राउंड की दोबारा से रिकाउंटिंग हो चुकी है और वेरिफिकेशन का कार्य हो चुका है। अब 2 राउंड की और बची है मतगणना की। अगर मैं बात करूं, दोबारा से रिकाउंटिंग की बात करूं, लेकिन इस बीच क्योंकि राजवीर सिंह फरटिया के द्वारा एक मैसेज किया गया था अपने तमाम समर्थकों को उनके फेसबुक हैंडल से कि लोकतंत्र की कहीं न कहीं हत्या हो सकती है, तो लोग एकत्रित हो जाएं। पूरे हल्के के अलग अलग गाँव से लोग जो है वो इस मतगणना केंद्र यानी हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड परिसर के बाहर जमा हुए हैं। ऐसे में पुलिस की भी तमाम तैयारियां हैं, आप देख पाएंगे। तो लोहारू की अपडेट लगातार हम आपको देते रहेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से आपको लिए चलते हैं बीजेपी कार्यालय, जहां पर जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। अपराजिता श्री हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है इसी खबर पर लाइव। अपराजिता, कितना वक्त और लगेगा प्रधानमंत्री को पहुंचने में वहां पर? देखिए राष्ट्रीय कहना गलत नहीं होगा कि अभी से थोड़ी देर बाद यानी किसी भी समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी हेडक्वार्टर्स पहुंचते हुए नजर आ सकते हैं। और कहीं ना कहीं उसका एक हम देख सकते हैं किस तरीके से पार्टी वर्कर्स के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने का उत्साह देखने को मिलता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले संबोधन के लिए हरियाणा की जीत में कितने उत्साहित हैं आप? देखिए, मैं हरियाणा प्रदेश जीत के हासिल है, बराबर जीतेगा विश्वास से। मैं तेलंगाना प्रदेश मैं हैदराबाद से आया हूँ। मोदी जी देशवासियों को पूरी इतना मेहनत कर 18 घंटा काम कर रहा है। मोदी जी को विश्वास पर जनता बहुत बढ़ा लिया है। जो मोदी जी जनता को मान रहा है,
जनता ने डबल मोदी जी को मान रहा है। हरियाणा में जो जलेबी की फैक्ट्री लग रही थी वो बंद हो गई है। अब जो सच्चा हलवाई है वही लड्डू बनाएगा, वही जलेबी बनाएगा और राहुल गांधी जी को भी खिलाएगा। राहुल गांधी का कुछ बयान अभी तक सामने नहीं आया है। राहुल गांधी जी कुछ नहीं बोल सकते, वो फेल हो गए हैं, वो जलेबी बेचेंगे। पप्पू कोई हिसाब किताब नहीं है, वो बकता है, केवल धोखाबाज बातें करके वोट लेने की कोशिश करता है। तो देखिए राष्ट्रीय किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी हेडक्वार्टर्स का मैं आपको फिर से एक बार नजारा दिखाना चाहूंगी। किस तरीके से राष्ट्रीय देखिए गुलाल में गुलाल पूरे तरीके से लगाए हुए टीका चंदन हो चुका है। गोहाना में जीत का आए हैं, हरियाणा में जीत का आए हैं। हरियाणा में बीजेपी ने तीसरी बार कमल का फूल खिलाया है। नायब सैनी जी के नेतृत्व में, मोदी जी के कुशल नेतृत्व में हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीती है। तीसरी बार बढ़िया मेजोरिटी से सरकार बनाने जा रही है और ये जनता के बीजेपी के ऊपर जो है विश्वास का प्रतीक है। कांग्रेस पार्टी जो है वो धोखाधड़ी है, हरियाणा की जनता ने उसको समझ लिया और लगातार तीसरी बार भूपेंद्र हुड्डा और राहुल गांधी के नेतृत्व को ठोकर से टुकराया है हरियाणा ने। जलेबी की फैक्ट्री बंद हो गई है, ठीक है जी, अब कोई जलेबी नहीं बनेगी। अब जो राहुल गांधी की जलेबी सीधी कर दी है और अब हरियाणा के अंदर जो सच्चा हलवाई होगा वही लड्डू बनाएगा, वही सब खाएगा। तो देख सकते हैं किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय भारतीय जनता पार्टी के जितने भी पार्टी वर्कर्स हैं वो काफी एक्साइटेड नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी और खासतौर पर जिस तरीके से एक रुझान देखने को मिल रहा था, कांग्रेस का पूरी तरीके से आश्वस्त है। मगर एक चीज गौर करने की है राष्ट्रीय किस तरीके से बीजेपी के जो पार्टी वर्कर्स थे जो लीडर्स थे उनके द्वारा लगातार कहा जा रहा था कि हरियाणा में बीजेपी की सरकार आएगी, तो पूरी तरीके से वो आश्वस्त है। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट कर भी बधाई दी है और जिस तरीके से उनके काम को सराहा है, तो कहीं ना कहीं देखिए बिल्कुल काफी और भी ज्यादा एक उत्साह की बात हो जाती है। जैसा किस तरीके से हम देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के झंडे को लहराते हुए नजर आ रहे हैं पार्टी वर्कर्स। और इससे पहले कि ढोल नगारे बजाए जा रहे थे यहाँ पर और काफी जश्न का माहौल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार किया जा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंच चुके हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंच चुके हैं, गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं। इंतजार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन का किया जा रहा है। तो राष्ट्र काफी एक हम कह सकते हैं खुशनुमा माहौल बीजेपी हेडक्वार्टर्स का यहाँ पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि हरियाणा में तीसरी बार, जिस तरह बिल्कुल आप जिक्र कर रही थी कि कितने सालों के बाद ये पहली बार हुआ है कि हरियाणा में तीसरी बार किसी ने रिपीट किया है, तो खुद में ये काफी एक बहुत बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी के लिए हो जाती है। और साथ ही एक और बहुत अहम चीज हो जाती है राष्ट्रीय, जिस तरीके से 2-3 इलेक्शंस की अगर हम बात करते हैं, प्रदेश के इलेक्शंस की बात करते हैं, तो कतार में लगी हुई है। तो एक विश्वास और भी ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के अंदर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से विनोद तावरे भी कहते हुए नजर आए कि अब हरियाणा तो हो चुकी है, हरियाणा से लगी अब दिल्ली है और दिल्ली की अब बारी है। हालांकि आम आदमी पार्टी की भी हम बात करते हैं, तो जहां पर केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल कहते हुए नजर आ रहे थे कि हरियाणा में जो भी सरकार बनेगी तो आम आदमी पार्टी के सहयोग से बनेगी। और कहीं ना कहीं ये बात हम कह सकते हैं कि ऐसा कुछ कहीं दूर दूर तक भी देखने को नहीं मिल रहा है। तो बिल्कुल अब दिल्ली की बारी कहते हुए नजर आए हैं और भी महाराष्ट्र की बात करते हैं, झारखंड की बात करते हैं, तो उसका इंतजार किया जा रहा है। काफी कॉन्फिडेंट अब भारतीय जनता पार्टी नजर आ रही है। तो बिल्कुल देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए यहाँ पर हम कह सकते हैं कि बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग पहुंचे हुए हैं। इंतजार किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कब आएंगे, उनका एक झलक देखने के लिए यहाँ पे हम पार्टी वर्कर्स यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं। जिस तरीके से हरियाणा के कई सारे लोग हरियाणा से भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और नरेंद्र मोदी को सुनना चाहते हैं, संबोधन उनका सुनना चाहते हैं और काफी एक जश्न का माहौल यहाँ पर देखने को मिल रहा है और काफी हम कह सकते हैं खुश। और देखिए ढोल नगारे भी अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो जिस तरीके से अभी से थोड़ी देर पहले तक ढोल नगारे यहाँ पर देखने को मिल रहे थे, जिस तरीके से ढोल नगारे यहाँ पर बजाए जा रहे थे और जश्न का माहौल यहाँ पर बिल्कुल देखने को मिल रहा है, क्योंकि बीजेपी के लिए बहुत बड़ी जीत है। तो बिल्कुल यहाँ पर लगातार ढोल नगारे और कुछ और भी चीजें हैं जो यहाँ पर बजाई जा रही थी। तो बिल्कुल क्या ये बहुत बड़ा, ज्यादा बड़ा ढोल नहीं है, नगाड़ा बोलते हैं इसको, नगाड़े हैं ये। हाँ जी। अच्छा, और ये क्या है? बजा कर दिखाइए। तो हम देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं राष्ट्रीय, और काफी मतलब हम कह सकते हैं कि थकने का नाम यहाँ पर पार्टी वर्कर्स नहीं ले रहे हैं। और लगातार जब से ही खबर मिली है कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी आगे है, तभी से भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में जीत का हम कह सकते हैं कि जीत की तैयारियां शुरू हो गई, मिठाई बांटने यहाँ पे शुरू हो गए और पार्टी वर्कर्स काफी उत्साहित है और तभी से
यहाँ पे ढोल नगारे भी देखने को मिल रहे हैं और काफी देर से ये लोग अपना ढोल नगारे बजाकर अपने आपके जीत का जश्न मना रहे हैं। और यहाँ हम देख सकते हैं कि एक और नया वेपन, हम कह सकते हैं कि एक और नई चीजें बजा रहे हैं। तो काफी हम देख सकते हैं किस तरीके से जश्न का माहौल भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में राष्ट्रीय देखने को मिल रहा है। और बिल्कुल ये जश्न क्यों भी ना हो, क्योंकि तीसरी बार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने रिपीट किया, वो भी पूर्ण बहुमत के साथ। तो बिल्कुल इतनी खुशी तो बिल्कुल कहीं ना कहीं बनती है और इसी का कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से पार्टी वर्कर काफी एक्साइटमेंट में। देखिए डांस भी यहाँ पर बिल्कुल एक डांस, ढोल तो बज गए, नगारे बज गए, डांस भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में तीसरी बार, कितने उत्साहित हैं आप? बहुत उत्साहित हूँ। एक अकेला पूरों को भारी है और दूसरी बार दिल्ली की बारी है, बराबर दिल्ली में बीजेपी आएगा। देखो राष्ट्रीय सुन सकते किस तरीके से हरियाणा तक थम नहीं रहे हैं। तो डांस हो रहा है यहाँ पे, नगारे बजा रहे हैं यहाँ पे और दिल्ली तक पहुंचेगी। सिर्फ हरियाणा तक नहीं, यानी आने वाले चुनावों का भी यहाँ पर अभी से ही कहीं ना कहीं पार्टी वर्कर्स के अंदर एक उत्साह देखने को मिल रहा है, कॉन्फिडेंस देखने को मिल रहा है। हम देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर मनोज तिवारी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। देखिए सांसद मनोज तिवारी स्टार कैंपेनर रह चुके हैं। मनोज तिवारी, मनोज सर, देखो हरियाणा ने कह दिया हर हर मोदी, घर घर मोदी, मोदी में विश्वास है। हरियाणा को तीसरी बार जैसे प्रधानमंत्री दिया मोदी, वैसे ही तीसरी बार हरियाणा में सरकार बन गई। बिल्कुल अपराजिता, आप बने रहिएगा, लगातार नजर बनाए रखिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अब से कुछ ही देर में यहाँ पर पहुंचने वाले हैं और बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। बीजेपी के लिए वाकई ऐतिहासिक दिन है, जीत का जश्न जहां मनाया जा रहा है बीजेपी मुख्यालय में, तो वहीं हरियाणा बीजेपी के लिए विशेष रूप से ये ऐतिहासिक दिन। लगातार तीसरी बार अगर किसी दल को मौका मिल रहा है सरकार बनाने का तो वो भारतीय जनता पार्टी है हरियाणा में। हरियाणा के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है और कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस जीत के जश्न में पीएम मोदी भी शामिल होंगे और बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता राजनाथ सिंह, अमित शाह, जेपी नड्डा यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। प्रधानमंत्री का इंतजार किया जा रहा है और अभी आप तस्वीरें देख रहे थे, सीधी तस्वीरें बीजेपी मुख्यालय से, वहां पर किस तरह से जश्न मनाया जा रहा है।